हेलो हेलो गाइस, जय माता दी। कैसे हो? आशा करती हैं आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। तो इधर देखिए हमारे घर का खलारा, क्योंकि रात को जो भी भजी भुजी सब्जी आती है ना लक्ष्मी के लिए, तो जैसे सब्जी फ्रूट, तो फिर एक क्रेट एक एक करके बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं। तो फिर एक दिन आती है गाड़ी, तो इसको ना वापस मंडी भेजना होता है, तो फिर इकट्ठे करते रहते हैं। तो दुकान पे जो दुकान पे होते हैं वो तो रोज़ रोज़ चले जाते हैं, तो जो घर आ जाते हैं ना वो तो फिर एक दिन ही जाते हैं। और पहले तो मैं इनको सेट कर लिया, जैसे एक एक होता है ना, इधर इधर छोड़ते, इधर छोड़ो इधर छोड़ो, तो फिर मैं तो साथ ही साथ बंडल बनाती चलती हूँ। तो जब इनके पापा जहाँ बच्चे इनको डालते हैं ना रात को सब्जी, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो फिर मैं सुबह तो इधर कर दिया था, तब जल्दी होती है। जैसे ही उन्होंने घास डाला, सब्जी डाली, तो एक साइड छोड़ दिया, तो फिर मैं एक साइड कर देती हूँ। और जब मुझे टाइम मिलता है, जब तीन इकट्ठे होते हैं ना, तीन का बंडल बना के एक साइड लगा देती हूँ, इतना खलारा नहीं लगता। और फिर रात को कपड़े धुले थे, तो मैंने सुखना डाल दिया। आजकल वो ही, कभी धूप आती है, कभी छाएँ आती है, कभी धूप आती है, कभी छाएँ आती है, तो कपड़े सूखने का थोड़ा मुश्किल पड़ता है। फिर जो जो कपड़े सूखे हैं वो तो मैंने उतार लिए, जो नहीं सूखे हैं थोड़ी बाद में उतारेंगे, जब सोने का टाइम होगा तब उतार देंगे, क्योंकि वो सूखे नहीं है। तो सुबह एक बार फिर से उनको धूप दिखाना पड़ेगी, ऐसे नहीं सूखेंगे। तो आजकल ऐसा कि थोड़ा भी कपड़ा बतरा अंदर छोड़ देते हैं, तय बना देते हैं, तो कपड़े में स्मेल आने लगती है। तो उसको एक बार सुबह धूप दिखा के, तो फिर उसकी तय बनेगी। उसको मैं ऐसे ही छोड़ दिया और रात को उठा दूँगी, जैसे थोड़ा मेरा पड़ जाएगा 8 साढ़े 8 के करीब उठाऊँगी। और फिर उसके बाद आ गए ये मलाई ना, कोई आज तो 2 हफ्ते नहीं, 1.5 हफ्ता हो गया होगा। आजकल दूध हमारी लक्ष्मी कम देने लगी है, तो इसलिए मलाई भी बहुत कम निकलती है। तो ये मैंने निकाल लिया है, मक्खन निकालने लगी हूँ। तो अब ना हम लोग इसका दूध छोड़ने वाले हैं, क्योंकि ये हो गई है पेट से। तो ये अपने आप तो दूध नहीं, कई होंगे ना पशु, तो दूध स्टाते हैं, कैसे हम दूध निकालते हैं तो इधर उधर डांस करते हैं, लेकिन ये हमारा इसका जे है, क्योंकि इसने दूध मतलब कोई किसी को मना नहीं करना है, दूध भी नहीं सुखाना है। तो अब इसको हम खुद छोड़ेंगे इसका दूध। पिछली बार तो ऐसे हुआ था ना, मुझे पता ही नहीं था, मतलब कि इसकी जैसे तरीक डेट कब इसने, तो मतलब कुछ भी याद नहीं रखा था। इस बार ना मैंने ना पूरा लिख पढ़ के रखा हुआ है, क्योंकि ऐसे नहीं दूध छोड़ना चाहिए। मुझे सारे मना कर रहे थे, आपने दूध नहीं छोड़ा, मुझे तो याद ही नहीं था कब इसने। और ना मतलब कि सुबह हमने दूध निकाला, शाम को हमारे घर छोटा सा मेहमान आ गया, तो ऐसा हुआ था। तो इस बार तो मैं दूध छोड़ दूँगी, क्योंकि अभी 2 महीने है, तो मैं दूध छोड़ दूँगी, ऐसा नहीं है। ये भी बेचारी परेशान होती है, तो साथ ही साथ ना सभी बोलते हैं दूध छोड़ना चाहिए, और लेकिन मुझे पता ही नहीं है मैंने कौन से आगे पहले कोई पशु रखे हैं। तो पिछली बार तो ऐसा हुआ था, इस बार तो मैंने पूरी तैयारी के साथ पूरा याद है, तो मैं इसका दूध छोड़ दूँगी। और फिर ये दूसरा दिन है। तो पहले तो चलिए सुबह वाले जैसे मैं काम करती हूँ बार बार के वो काम किए, फिर उसके बाद नहाना धोना किया, तो थोड़ी पूजा पाठ किया अपनी, तो फिर आ गई हूँ किचन में। पहले तो मैं सारा काम, मतलब के बिस्तरे बुस्तरे, आज मैंने सारा काम बर्तन सब कुछ साफ कर लिया। फिर मैं किचन में आई हूँ। गर्मी इतनी ज़्यादा है, कोई काम करने का मतलब ऐसा मजबूरी वाला, जैसे पोछा लगा दिया, झाड़ू लगा दिया, बर्तन साफ कर लिए, तो जाले जुले छोड़ते चलिए कल झाड़ेंगे, कल आता है चलिए कल झाड़ेंगे, ऐसे ऐसे ना 1.5-2 हफ्ता, मैं तो सोची 1.5-2 हफ्ता क्या 3-4 हफ्ते नहीं हो गए होंगे, मुझे तो कोई याद नहीं है कि इसलिए इतने ज़्यादा जाले हो गए। जब मैं देख रही हूँ ना, जब मैं मतलब ऐसे लगाए होते हैं, साथ साथ पर्दे लगाए होते हैं तो नहीं लगते हैं, तो देखिए अब झाड़ रही हूँ तो मुझे लग रहा है, क्योंकि ज़्यादा ही दिन हुए हैं इसलिए इतने जाले हो गए।
तो गर्मियों में तो चलिए, फिर सर्दियों में जितनी मर्जी सर्दी हो काम करने का मन लगता है। और जब कह आते हैं ना उस मुझे तो बहुत अच्छा लगता है उस समय काम करने। निकी निकी फरकार, निकी निकी ठंड, मतलब कि उस समय मैं सबसे ज़्यादा काम करती हूँ। तो गर्मी मुझे क्या किसी को भी अच्छी नहीं लगती। एक तो कीड़े पतीरे, एक तो इतनी गर्मी। इस समय मैं क्या बताऊँ, मतलब जाले चाड़ रही हूँ ना। जब मैंने सुबह नहाया था तब मैंने ये डाल लिया था सूट। अब मुझे ना इतनी गर्मी लग रही है और मुझे ना हल्का आ रहा है। मैं सोच रही हूँ अभी चेंज कर दूँ, फिर मैं सोच रही हूँ चलिए मैं जाले चाड़ के करती हूँ। लेकिन मैं करने वाली हूँ क्योंकि इतनी मतलब गर्मी बहुत ज़्यादा है इस समय ना, सूट बूट नहीं डलते हैं। तो ये वाला ही मैं सामने वाला चाड़ूँगी, उसके बाद मैं कपड़े चेंज करूँगी, फिर आगे वाला काम मैं फिर करूँगी। तो इस सुबह जैसे पूजा करनी होती है तब ना सूट फ्राक ऐसा कुछ मैं डाल देती हूँ। तो फिर पूजा करने में फिर ही अच्छा लगता है, अपने आप को भी फिर ही अच्छा लगता है, ऐसे नहीं लगता है। फिर उसके बाद ना मैंने उधर ही छोड़ दिया, लॉबी में जाले चाड़ के मैंने छोड़ दिया। क्योंकि मुझे ना ये नीचे नीचे मैं सोच रही हूँ किचन में पोछा लगा के तो इसको मैं सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो पक्खा लगा दूँगी, तो इसका दरवाज़ा भी बंद कर दूँगी। जितनी देर मैं उधर झाड़ू लगाऊंगी पोछा लगाऊंगी इतनी देर ना अच्छे से सूख जाएगी किचन। तो फिर ये डब्बे बर्तन मैं नीचे सेट कर दूंगी। तो जब मैं साथ ही साथ पोछा लगाऊंगी फिर मेरा पोछे वाला ही काम बचा हुआ है। तो फिर मैं सोचूंगी चलिए सूखता तो फिर डब्बे बर्तन सेट करूँगी। तो फिर ऐसे टाइम वेस्ट होएगा, टाइम भी बहुत हो रहा है क्योंकि फिर उसके बाद बच्चों के लिए खाना बनाना है। तो और भी बहुत सारे काम होते हैं। फिर पोछा लगा के जैसे मैंने पोछा लगाया मेरे से सच में इतनी ज़्यादा गर्मी। तो जब झाड़ू लगाना होता ना तब तो पक्खा भी नहीं चला सकते हैं। पोछा लगाना होता तो चलिए पक्खे चल रहे होते हैं, कोई स्नैर पट्टा करना रहा होता है पक्खे चल रहे होते हैं। जब झाड़ू लगाते हैं तब तो पक्खा भी नहीं लगा सकते हैं, फिर ज़्यादा गर्मी लगती है। तो चलिए फिर आ गए हूँ अपने असली ड्रेस में जो इस समय चल रहा है। जैसा भी है मतलब ये नहीं देखना है क्या डाला है क्या है, सिर्फ थोड़ा सुकून मिलना चाहिए। तो फिर गर्मियों में तो मैं तो पूरी गर्मियों में जे ही ड्रेस डाली है सच में। तो चलिए आ गई हूँ मैं। इधर लगाते लगाते झाड़ू बरांडा है और ऐसा लगता ना हमने पोछा रोज़ रोज़ सोचते पोछा लगा दिया झाड़ू लगा दिया। ये मतलब कि लॉबी के इधर इधर जाले में ना परसों, हाँ कमरे कमरे के जाले मैंने परसों चार लिए थे तो ये बजा हुआ था। तो फिर वही आजकल करते तो इतने ज़्यादा गंदा हो गया। तो ऐसा लगता जैसे हमने झाड़ू भी लगा लिया पोछा भी लगा लिया। तो अब देखिए ये लॉबी का ही सारा तरदाने वारियाँ का इतना गंद निकला है, इतनी धूल मिट्टी और इतना गंद निकला है। तो वो ना कोई जैसे हफ्ता तो चलिए 2-3 हफ्ते 4 हफ्ते मुझे टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि आगे पर्दे आ जाते हैं। इतनी धूल मिट्टी साथ ही साथ बरसात चल रही है, अब नहीं इतनी धूल मिट्टी उठेगी। तो फिर जैसे ही मैंने पोछा लगाया किचन में मैंने बैठ के पोछा लगाया और उसके बाद ना हिम्मत नहीं पड़ रही थी, मैंने खड़े होकर पोछा लगाया। तो मैं सोच रही हूँ मेरा काम अभी बचा हुआ है, डब्बे को मैं सेट करना है तो साथ जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने हैं। तो फिर मैं क्या किया थोड़ा सा गिल्ला कपड़ा करके ना तो सारे डब्बे में थोड़ा 2 स्टील के डब्बे में ना घी पड़ा हुआ है। तो इसमें ये जो आइसक्रीम बनाने वाला पाउडर है वो है, सभी डब्बे में कुछ कुछ है। ज़्यादा डब्बे तो मैं इधर रख दी हूँ किचन में, क्या फ़ायदा क्योंकि जब ऐसे तो अच्छे लगते हैं ना किचन में डब्बे डब्बे लगाए होते हैं। तो जब सफाई करनी होती है जब साफ़ करने होते हैं तब लगता है किचन में क्यों छोड़े उधर छोड़ देते, क्योंकि साथ ही साथ ना वो चमक जाती है थोड़ी, इसकी जब गैस की उठती है ना वो चिपचिपा सा हो जाता है तो फिर बहुत मुश्किल पड़ती है। तो मैं ज़रूरी वाले डब्बे छोड़ती हूँ, बाकी मैंने ना स्टोर रूम में रखे हैं। जो मुझे चाहिए होता है वो मैं सामान निकाल के ले आती हूँ किचन में। वैसे मैं ज़्यादातर बर्तन डब्बे सारे उधर रखे हुए हैं। और फिर ना बात नहीं बन रही है इस ना ये कोई डब्बा बदल ढक्कन इसका बदल गया है क्योंकि इस ढक्कन जे लग रहा है मुझे इस तेल वाले डब्बे का ढक्कन है। तो इसलिए ना इसके मतलब कपड़े के साथ धूल मिट्टी जो थोड़ा बहुत धूल है वो नहीं साफ़ हो रहा था। तो फिर मैंने इसको साबुन लगा लिया, ऐसे नहीं गल बन रही थी। तो थोड़ा कपड़ा मार के इसको सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। इतनी देर मैं दूसरे डब्बे सेट करती हूँ तो किचन वाला काम ख़त्म करती हूँ। और फिर सूखा कपड़ा मार के ना थोड़ी देर इसको सूखने के लिए छोड़ दूँगी, जितनी देर ही सूखेगा
बाद में सेट कर दूँगी। और इसको भी, इसमें घी है, इसको भी मैं गीला कपड़ा इसलिए ले लिया क्योंकि सारे डब्बे में सामान है। तो जो दाली वाले जैसे बाल्टी चावल वाले तो घी वाले तो चलिए नहीं खाली करूँगी, तो एक दिन खाली करके तो देखिए जैसे चावल थोड़े बस एक दिन के हैं, ये खाली होंगे तो इसको साफ़ कर दूँगी। मैं ऐसे ही करनी हूँ, जो डब्बा खाली होता है ना उसको ही साफ़ करती चलती हूँ। ये नहीं है भला ना तो मैं इकट्ठे करती हूँ तो ना तो मैं सोचती हूँ भला ये एक साथ ही करूँगी। जो मुझे गंदा लगता है, जहाँ जिसका ज़्यादा ढक्कन गंदा लगता है मैं ढक्कन साफ़ कर देती हूँ, जिसका मुझे पूरा डब्बा जैसे खाली होता है उसको साफ़ कर देती हूँ। जैसे चीनी वाला ना ढक्कन मुझे ज़्यादा ही गंदा लग रहा था, इसको ना मैं जैसे ही सल्फ़ खाली की है नीचे वाली उस समय मैं इसको मतलब कि साबुन के साथ धो के छोड़ दिया था मांज के। तो इतनी देर मैंने थाली दी इसमें, तो ये सूख गया, इसको छोड़ दिया। और बाकी तो जबकि मैंने ऊपर वाली सल्फ़ तुड़वा दी है ना, तब कि मुझे ना बर्तन छोड़ने का बहुत परेशानी आती है। तो फिर मैं क्या करती हूँ, इस डब्बे में जो मुझे नहीं चाहिए सामान, जैसे चार है मैंने की डब्बी में डाला हुआ है, जैसे बजा बुजा सामान है, जो मुझे नहीं चाहिए ना इस पर मैं कुकर कढ़ाई मतलब ऐसे सेट कर देती हूँ। तो अपने मैं खुद तोड़वा के मतलब कोई काम होता ना उसकी आदत पड़ गई थी। तो अच्छी मतलब थोड़ी सी ना मेरे पहुँच नहीं पूछती थी, बाजू नहीं पूछता था उसके पास, इसलिए उसको तुड़वा दिया था। थोड़ी ऊंची ज़्यादा थी, तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगी, आदत बढ़ जाएगी सेट करने की सामान। तो सोचेंगे कभी कुछ किचन के बारे में। तो चलिए साथ ही साथ मैंने चढ़ा दिए चावल, क्योंकि सुबह गोभी बनाया था ना, तो बच्चे ज़्यादातर सब्ज़ी पसंद नहीं करते हैं, ओ सॉरी फुलके पसंद नहीं करते हैं। तो कल भी चावल बोल रहे दोपहर को चावल खाने हैं, तो कल मैंने फुलके बना लिए थे। आज मैं सुबह आटा ही बहुत कम गूंना था, थोड़ा सा क्योंकि दोपहर को ना चावल करते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा, कल तो मैंने फुलके बना दिए थे, आज मैंने आटे बहुत कम गूंना था। मैंने सोचा गोभी पड़ा तो दोपहर को फुलके बन जाएंगे, ओ सॉरी चावल बन जाएंगे। फिर जो शाम का टाइम है दूध पड़ा हुआ था, मैंने दूध फटाल लिया तो बनाने लगी पनीर। इधर मैंने क्या किया, दूध मैं नींबू से फटालती हूँ, तो नींबू से फटाल के तो देखिए पनीर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा नहीं पकाया, ज़्यादा पकाते ना फिर ऐसा ना थोड़ा डाटा सा हो जाता है। तो कम सा पकाया मैंने, थोड़ा तो पका के तो डाल दिया, ये बजा लास्ट इसको भी पकाती हूँ। तो चलिए इतनी देर ना मैं प्याज मूछूरा कर देती हूँ। वैसे तो मैं डालने वाली थी, पहले मैंने सोचा कटती हूँ, फिर मैंने सोचा चलिए प्याज तो मैंने पहले कट कर लिया, ये टमाटर, तो टमाटर को मैं सूखती हूँ मूछूरा कर देती हूँ। तो इतनी देर मतलब कि वो पक जाएगा पनीर, तो उसके बाद डाल दोगी प्याज। तो गर्मी का किचन में बुरा हाल है, वही गाना। इधर प्याज मेरा पक गया, थोड़ा सा और थोड़ा पकाऊंगी, उसके बाद डालूंगी टमाटर। इतनी देर साथ ही साथ जो थाली खाली होती चलती है उसको साफ़ करते चलते हैं। मूड सूड़ा भी मैंने साफ़ कर दिया, किचन में जल्दी जल्दी काम ख़त्म करने की सोचते हैं। तो चलिए पके, इसमें डाल दूँगी मसाले। ये बन गई ग्रेवी, अब डालूँगी मैं इसमें मटर, और इस थाली में सब काम कर रही हूँ मैंने। चलिए दोस्तों, फिर बनता रहेगा मेरा पनीर। आज के लिए इतने, मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय। और वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।